सुप्रभात सभी को। आज हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे वह अध्याय हमारा है वाच्य। ठीक है, आपने पहले भी वाच्य अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हम आज भी चर्चा करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी। देखिएगा, वाच्य से संबंधी यदि अध्याय आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो गलत लिखी हुई हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पर क्या सोचता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात मानी जाए या जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है वो बात मानी जाए। तो अब हम बात करेंगे, आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, परीक्षा क्या सही मानती है। तो इन सभी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मैं प्रश्न हल करवाऊं या इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि इसमें होता क्या है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा आज गला खराब है तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि आपको मैं पूरा अध्याय समझा दूंगा अंत में, जैसा कि आप रोज ही देखते हैं। पहले एक बार क्या करते, आप अपने अनुसार इन सभी का उत्तर दीजिएगा। मैं अंत में आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि हमें क्या करना है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे एक दो नियम है वो आपको याद रखने। वाच्य से संबंधी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे प्रश्न हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, चलिएगा टॉपिक के बारे में बता दीजिए। सभी यही बोलेंगे क्योंकि पता है कि सबको पहले जानना है। ठीक है, विस्तृत से व्याख्या सहित समझा दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर है ना प्रश्न के साथ साथ समझा दूंगा। चलिएगा, पहले आप एक बार वीडियो को अधिक से अधिक क्या कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी विद्यार्थी क्या करे, जुड़ जाए। चलो, पहला जो प्रश्न है एक बार आप उत्तर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 बातों में पूरा वाच्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले लिखा है प्रिया से कविता पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य है। आप अपने अनुसार इसका एक बार उत्तर दीजिएगा, मैं आपको वाच्य पूरा समझा दूंगा। देखो क्या लिखा है, प्रिया से कविता पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर लिखा है भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कुछ उत्तर दे रहे हैं कि भाववाच्य है। ठीक है, कुछ उत्तर दे रहे पहला। देखो आप लोग उत्तर दे रहे हैं, पहले आपको ये सोचना है कि आप जो उत्तर दे रहे वो क्यों दे रहे, किस कारण से ये सही हो सकता है, आपको उसका नियम पता होना चाहिए। आप ऐसे ही तुक्का मारोगे तो परीक्षा में भी आपकी यही हाल है, आप देखते ही तुक्का मार लोगे। ठीक है, चलिएगा तो अब पहले प्रश्न की यदि बात करेंगे तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कर्मवाच्य होगा। कौन सा सही उत्तर होगा, कर्मवाच्य सही होता है। ध्यान रखना, यहां पर भाववाच्य भी नहीं होगा, कर्तृवाच्य भी नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको ध्यान रखना कि जब हमारे सामने यहां पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं, देखना, कर्ता हो, इस कर्ता के साथ में आपको मिले से या के द्वारा। देखो ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला है, इससे आप दुनिया का कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हो वाच्य का। देखो कर्ता कौन हो गया, प्रिया हो गई, फिर आगे देखोगे से, फिर आप देखोगे आगे से की जगह पर के द्वारा भी आ जाता है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो यहां पर के द्वारा के बाद में आएगा कर्म, क्या आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और फिर हमें अंत में तो पता ही है क्या नहीं है, क्रिया नहीं, क्या नहीं है, क्रिया नहीं। अब आपको ये बात ध्यान रखना, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर ये क्रिया और कर्म दोनों एक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों एक समान होने चाहिए, ये याद रखना। दोनों एक समान का मतलब, यदि ये कर्म क्या है, इस कर्म का लिंग और वचन ये यदि एक वचन में है, इसका वचन एक वचन हो और लिंग कैसा हो, बहुलिंग। यहां पर आप देखोगे यदि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा तो आपको यह ध्यान रखना कि इस क्रिया के लिंग और वचन और इस कर्म के लिंग और वचन दोनों एक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक समान। मान लीजिएगा क्रिया यदि स्त्रीलिंग में है तो कर्म भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए, और यदि क्रिया पुल्लिंग में है तो कर्म भी पुल्लिंग में होना चाहिए, और यदि क्रिया एक वचन में है तो कर्म भी एक वचन में होना चाहिए, और यदि क्रिया बहुवचन में है तो कर्म भी बहुवचन में होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। ये आपके किसका फॉर्मूला बन चुका है,
तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान रखना किस वाच्य का है, तो आपको ध्यान रखना यह कर्म वाच्य का फॉर्मूला है। ये आपको यदि समझ में आ गया तो आप इसके अनुसार सारे वाच्य हल कर सकते हैं। शर्त आपके सामने मैंने लिख दी है, कर्ता होना चाहिए, कर्ता के साथ में क्या जुड़ा हो, से या के द्वारा करण कारक होता है। दूसरी बात, कर्म होना चाहिए, अनिवार्य रूप से कर्म होगा तभी होगा, यदि कर्म नहीं है तो वह कर्मवाची का उदाहरण नहीं बन सकता। और इसमें साथ में क्रिया, बस शर्त यह है कि यहां पर कर्म और क्रिया दोनों एक समान होनी चाहिए दोनों एक समान होनी चाहिए, ये आपको याद रखना। अब इस वाक्य को आप इसके अनुसार सेट कीजिएगा, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि उत्तर सही क्या है। देखो अब देखना, यहां पर आप देखोगे तो आपके सामने जो यहां पर ये है क्या, प्रिया, ये कर्ता है, यह वाक्य में क्या है, कर्ता है। और ये आप देखोगे तो ये हमने लिखा है वाक्य में क्या है, से या के द्वारा। अब आप देखोगे कविता, ये कविता क्या है, कर्म है, क्या है कविता, कर्म है। और आगे आप देखोगे पढ़ी जाती हैं, क्या लिखा है, पढ़ी जाती हैं। तो अब दूसरी बात ये याद रखना, इस वाच्य के अंदर झा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ये जो क्रिया है, ये क्रिया जो है यहां पर आप देखोगे जा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग, स्वतः हो जाएगा, जा क्रिया का प्रयोग स्वतः हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना, इसकी एक और पहचान बन जाएगी कि कर्मवाच्य में सदैव एक बार आपको ध्यान रखना क्या आएगी, जा क्रिया का प्रयोग होगा। तो याद रखना, आप देखोगे कविता कर्म है पढ़ी जाती ये हमारी क्रिया है, क्या है, पढ़ी जाती ये हमारी क्रिया है। अब आपको यह भी देखना है यहां पर कि ये इसके अनुसार है नहीं। ये देखो, ये जो क्रिया है, ये यहां पर आप क्रिया देखोगे ये स्त्रीलिंग है, कैसी है, स्त्रीलिंग है। और वचन कैसा है, एक वचन है। और ये कविता भी आप देखोगे स्त्रीलिंग है और वचन कैसा है, एक वचन है। तो हम कह सकते हैं हमारे नियमानुसार यह वाक्य किसका है, कर्मवाच्य का है। तो आप यहां पर ध्यान रखना, यह कर्मवाच्य का उदाहरण होगा, यह आपको ध्यान रखना है, यह कर्मवाच्य का फॉर्मूला है। अब कर्मवाच्य का कोई सा भी परीक्षा में प्रश्न आएगा आप तुरंत सही कर सकते। यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबाइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइएगा, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिएगा, दूसरी बात, जैसे कि आप बोलते कि वाच्य में होता क्या है, तो वाच्य देखिएगा, परिभाषा के बाद में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं वाच्य में होता क्या। अक्सर देखिएगा, जैसे राम, उदाहरण से समझना, एक उदाहरण से समझ रहा हूं, विस्तृत, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें देखो आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बात पता होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना, ये कर्ता, ये कर्म, ये हमारी क्रिया है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये जो राम है ये हमारा वाक्य में कौन है, कर्ता है। और ये जो हमारी पुस्तक है यह वाक्य में हमारे लिए क्या है, कर्म है, ठीक है। और यहां पर पढ़ रहा है, यह क्या है, तो ध्यान रखना क्रिया है, क्या है, क्रिया है। अब वाच्य की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखना, यदि इस क्रिया के अनुसार और क्रिया के जो लिंग और वचन है, यदि वह कर्ता के अनुसार आएंगे तो कर्तृवाच्य, और यदि क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार आएंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब ध्यान रखना, देखो अब इस वाक्य को समझ लो। सबसे पहले तो आपको इसमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो इस क्रिया का आपको लिंग पता होना चाहिए, और दूसरी बात आपको इसका क्या पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए। अब यदि इस वाक्य को देखोगे, पढ़ रहा है, क्या लिखा है, पढ़ रहा है। अब आपको ध्यान रखना कि पढ़ रहा है ये पुल्लिंग क्रिया है, कैसी क्रिया है, ये तो हमारे लिए अभी पुल्लिंग क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना पुल्लिंग क्रिया हो जाएगी। और वचन कैसा है, पढ़ रहा है, ये एक वचन में आया, तो इसका वचन कैसा है, एक वचन है। कैसा वचन है, एक वचन है। अब आप यहां पर इस कर्म को देखोगे, ये कर्म तो पुस्तक है, पुस्तक कैसी है, स्त्रीलिंग है। और यहां पर पुस्तक में वचन कैसा है, एक वचन है। कैसा वचन है, एक वचन है। और यह कर्ता है, राम है, राम तो कैसा है, पुल्लिंग होता है। और यहां पर बात करेंगे इसका वचन कैसा है, एक वचन है। देखो अब यदि साधारण रूप से यदि हम बात करेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है
पूरे वाक्य में इस क्रिया के अनुसार इन दोनों में से जो आएगा वो हमारा वाच्य होगा। यदि यहां पर यह क्रिया इस कर्म के अनुसार आई है तो वहां पर कर्मवाच्य कीजिएगा, और यदि यह क्रिया इस कर्ता के अनुसार आई है तो वहां पर आप कर्तृवाच्य कीजिएगा। आप सीधा सीधा यहां पर देखोगे तो ये रहा स्त्रीलिंग और ये एक वचन। क्रिया हमारे स्त्रीलिंग नहीं है, वचन एक है, नहीं, शर्त है दोनों मैच करने चाहिए, दोनों मिलने चाहिए। तो आप यहां पर देखोगे पुल्लिंग एक वचन, ये यहां पर बिल्कुल क्या है, एक समान है। मतलब इस कर्ता और इस क्रिया में जो लिंग और वचन है वह दोनों एक समान है। तो आपको ध्यान रखना, अब परीक्षा में इसमें वाच्य पूछे तो यहां पर यह क्रिया किसके अनुसार आ रही, कर्ता के अनुसार, तो यह हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये तो आपको मैं साधारण रूप से बता रहा हूं, ये बिना विभक्ति वाले उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, बिना विभक्ति वाले उदाहरण हैं जिनको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये एक कह सकते हो आप वाच्य की परिभाषा है। क्या है, परिभाषा है ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्या है, क्रिया के लिंग और वचन आए, वहां कर्तृवाच्य। और यदि ऐसा वाच्य जिसमें कर्म के अनुसार क्या है, क्रिया के लिंग और वचन आए, वहां कर्मवाच्य करेंगे। और ऐसा वाच्य जिसमें ना तो कर्ता के अनुसार आए और ना ही कर्म के अनुसार आए, वहां हमारा भाववाच्य हो जाता। उसके बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये साधारण रूप से बताए हैं। अब परीक्षा में देखो ये बिना विभक्ति वाले उदाहरण है, कारक रहित उदाहरण है। कैसे उदाहरण है, कारक रहित, मतलब इनमें कारक चिन्ह नहीं जुड़ा है। और कुछ उदाहरण होंगे कारक सहित। कैसे उदाहरण होंगे, कारक सहित होंगे जिनके साथ में विभक्ति चिन्ह जुड़ा होगा। कैसा चिन्ह जुड़ा होगा, विभक्ति चिन्ह जुड़ा होगा। उनको हल करने का तरीका अलग है। अब आप देखोगे पहला जो मैंने आपको उदाहरण बताया था इसमें तो ये कारक चिन्ह जुड़ा था, कौन सा, से, तो इनको हल करने का तरीका अलग है। वाच्य के प्रश्नों को 4 प्रकार से हल किया जाता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से हल किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। देखिएगा मैं आपको साथ में समझा दूंगा और सबसे अंत में मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, सीधा सीधा कैसे हल करना, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा। देखो अगला प्रश्न देखो आप, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी में वाच्य है। जल्दी से मुझे आप उत्तर दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिएगा, भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। मैं हर प्रश्न में आपको एक फॉर्मूला लिखकर दूंगा, उस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में छाप लेना, वैसा का वैसा, उसी से आपके उदाहरण हल होंगे, अन्यथा आप उदाहरणों को हल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है, कुछ उदाहरण दे रहे, भाववाच्य। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी में वाच्य है, कुछ उत्तर दे रहे 3। देखो अब यहां पर भी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसका जो सही उत्तर है, अब आपने यहां पर क्या करा देखना, यहां पर आपने देखा कि कर्म कौन है, पुस्तक, क्रिया क्या है, पढ़ी। आप सोच रहे हैं यहां पर देखो कि ये क्रिया इस कर्म के अनुसार आई है, फिर भी वाच्य कर्मवाच्य नहीं है, और यह वाच्य सही हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। क्या होगा, कर्तृवाच्य। अब आपको मैं यहां पर केवल एक ही बात बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, कोई सी भी परीक्षा आए आप इस नियम की पालना करना, आपके सही हो जाएंगे। यदि आपको कर्ता के साथ में, ध्यान रखना, यदि आपको कर्ता के साथ में न मिले, ठीक है, कर्ता के साथ में यदि आपको न मिले, यहां पर आपको ध्यान रखना, चाहे तो कर्म आए चाहे नहीं आए, और यहां पर आपको ध्यान रखना क्रिया क्या आएगी, क्रिया। याद रखना, अब यहां पर आपको ध्यान रखना, जब ये ने साथ में जुड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ने कारक जब साथ में जुड़ेगा तो यहां पर हमारे क्या है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया आए या न आए। याद रखना, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, आप अपने दिमाग में फिट कर लो, आपको कुछ नहीं सोचना परीक्षा में। यदि परीक्षा में इस कर्ता के साथ में आपको ये ने कारक चिन्ह दिख जाए, विभक्ति दिख जाए,
तो वहां पर आप सीधा ही उत्तर क्या कर लो, कर्तृवाच्य कर लो। फिर आपको इस क्रिया को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिख दिया है कर्ता के अनुसार क्रिया आए या ना आए, वहां पर हमारा केवल और केवल कर्तृवाच्य होगा। क्यों होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है, यह कर्मणि में प्रयोग हो रहा है, परंतु वाच्य क्या करना, सदैव कर्तृवाच्य ही करना है। यह आरपीएससी का सबसे फेवरेट उदाहरण है, यह आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यह आपको ध्यान रखना है। आप अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में लिख दो, आप तो इतना सा याद रख लो, जब जब कौन आएगा, कि जब जब वाक्य के अंदर ने आएगा कर्ता के साथ, किसके साथ आए, कर्ता के साथ, जब जब ये ने आएगा मैं उसमें कुछ नहीं देखूंगा, मैं सीधा सीधा मैं वाच्य कर लूंगा, कौन सा, कर्तृवाच्य। तो आप मुझे सभी लिखकर बताएं कि कर्ता के साथ में जब ने आएगा तब आप कौन सा वाच्य सही करेंगे। ने आने पर केवल कर्तृवाच्य करें, आपको वहां पर कुछ नहीं सोचना। कुछ नहीं सोचना का मतलब केवल हमारे परीक्षा में प्रश्न सही करना है, याद कर लो, कर्ता के साथ ने आने पर केवल और केवल कर्तृवाच्य होगा, वहां पर आपको कुछ नहीं सोचना। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपकी ये बात क्लियर हो गई, कर्ता के साथ कौन आना चाहिए, ने, तब वहां पर केवल कर्तृवाच्य करना है, सदैव ध्यान रखना, किसी भी उदाहरण में आए। ठीक है, चलिएगा। सीता ने पत्र लिखा, इनमें से कौन सा है, अरे सीता ने पत्र लिखा, चाहे गीता ने लिखा, चाहे बबीता ने लिखा, चाहे ललिता ने लिखा, किसी ने भी पत्र लिखा हो, जब बता दिया ने आता है तो आपको कर्तृवाच्य करना है, इसमें पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जिसके भी दिमाग में यहां पर यह चल रहा है, क्या इस पुस्तक को और इस क्रिया को दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। हमें केवल इससे मतलब है, किससे, इस ने से मतलब है, और ये यहां पर वैशाली क्या है, कर्ता, और इस कर्ता के साथ में यदि ने आएगा तो हमारा केवल और केवल वहां पर कर्तृवाच्य होगा। आपको वहां पर कुछ नहीं सोचना है, परीक्षा में प्रश्न सही करना है, सीधे सीधे ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और अभी इस कक्षा के अंत में मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखकर बता दूंगा, सबके एक एक उदाहरण बता दूंगा, जिसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सेठ जी के ने आते ही कर्तृवाच्य होगा हमेशा। बस ये दिमाग में बात रखो कि कर्ता के साथ में ने आए तो हमें वहां पर कुछ नहीं देखना, वहां पर सीधा सीधा हम कर्तृवाच्य करेंगे और परीक्षा में हमारे उत्तर पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, आप लोगों ने सबने यस बोला, आगे बढ़ते हैं। अब देखना जो प्रश्न आ रहा है यहां पर ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है उदाहरण, वो वहां पर गलत लिखा है। इस बात को भी मैं बता दूंगा। अभी ये उदाहरण आपके लिखा हुआ सामने, एचसी का मतलब हाई कोर्ट 2017 के पेपर में आया था। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ बातें गलत हैं। अब आप सोचेंगे गलत है तो वो है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर आपकी बात माने कुछ एनसीईआरटी की बात माने, तो मैं आपको दोनों बातें क्लियर करूंगा कैसे क्या करना। देखो आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखा है, इसको देखिए सुनिएगा। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्या लिखा है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आप जल्दी से मुझे उत्तर दीजिएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। इसका आप तुरंत उत्तर दीजिएगा जल्दी से। विकल्प कौन सा सही होगा। अब आप अपने दिमाग में जो ब्रह्मास्त्र मैंने यहां से आपके दिमाग में बताया है उसको याद कीजिएगा। उसके अलावा यदि आपने कुछ भी सोचा तो उत्तर गलत होना तय है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिएगा, फिर भी यहां पर उत्तर आप कुछ के कुछ दे रहे, कुछ अधिकतर विद्यार्थी 99% विद्यार्थी यहां पर सही उत्तर दे रहे हैं, बाकी कुछ विद्यार्थी अभी भी तुक्का ही लगा रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की बात करूंगा, पहले मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया गया है, उसको पहले हल करेंगे। वैसे आपको उत्तर सभी को आ रहा है, उत्तर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, पहला उत्तर सही होगा। अब क्यों उत्तर सही हुआ, तो हमने यहां पर सीधा सीधा किसको पहचान लिया, ये हमारा क्या था, ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र है। कौन आ रहा है, ने, और ये अध्यापक जी कौन है, ये तो कर्ता है। अध्यापक कौन है, कर्ता है। अब आपको कुछ नहीं देखना, वहां यहां पीछे कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे तो वाक्य में कौन आ गया, अध्यापक कर्ता है और ने आ रहा है।
और ध्यान रखना कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा है, उस उदाहरण को देखना। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह आपके ऐसा का ऐसा उदाहरण किस किताब में, किस पुस्तक में लिखा है? एनसीईआरटी के अंदर ये वाच्य वाले अध्याय में लिखा है। वाच्य अध्याय में ऐसा का ऐसा उदाहरण लिखा है और वहां पर इस उदाहरण को उन लोगों ने किस उदाहरण के अंदर लिखा है? भाववाच्य के अंदर लिखा है। किसके अंदर लिखा है? भाववाच्य के अंदर लिखा है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा का ऐसा उदाहरण तो ये सामने भी है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ये देख लोगे आप इसमें, ये कर्ता के साथ में ने और ये कर्म के साथ में को विभक्ति, और ये रहा देखो इस उदाहरण में भी यही बात है, कर्ता के साथ में ने और कर्म के साथ में को विभक्ति। तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये उदाहरण यहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है। राम ने रावण को मारा, एनसीईआरटी में ऐसा कैसा लिखा और कौन सा अध्याय था? वाच्य। और उसमें कहां पर लिखा था? भाववाच्य में लिखा है। कहां पर लिखा है? भाववाच्य में लिखा है। ये जो बात, ये जो उदाहरण वहां पर लिखा है, यह भाववाच्य में नहीं होगा। ये बात वहां पर क्या है? गलत लिखा हुआ है, गलत है। अब यहां पर हम क्यों मान सकते गलत? कारण क्या है? तो सबसे बड़ा एक ही कारण है, याद रखना ये बात एनसीईआरटी के अंदर गलत लिखी है। अब यह गलत क्यों है इसको प्रूव करके बताऊंगा, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बात गलत होने का कारण, देखो गलत होने के पीछे एक ही कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण है कि भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया में होता है। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लेना अच्छे से। यदि कोई सा भी वाच्य परीक्षा में पूछा जाए और उसमें यदि आप भाववाच्य का उदाहरण हल करते तो वहां पर अकर्मक सकर्मक क्रिया देख लेना, कल ही पढ़ाया था अकर्मक सकर्मक, तो बिना अकर्मक सकर्मक के आप ये वाच्य वाला अध्याय हल नहीं कर सकते हो। अब आपको ध्यान रखना भाववाच्य नहीं होगा। आपके सामने मैंने पूरा पूरा कारण लिख दिया कि राम ने रावण को मारा, ये राम तो करता है। अब प्रश्न पूछोगे किसको मारा, उत्तर मिलेगा रावण को मारा। तो यहां पर ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया आ रही है? सकर्मक क्रिया आ रही है। दूसरी बात याद रखना कि भाववाच्य में कभी भी सकर्मक क्रियाओं का बनता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपके सामने वापस बता दिया, भाववाच्य में केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पर सकर्मक क्रिया नहीं आएगी। इसलिए उदाहरण एनसीईआरटी में भले ही लिखा हो, वहां पर भाववाच्य नहीं होगा। यदि यह बात आपके दिमाग में समझ में आ गई तो मुझे बोलिएगा यस, फिर हम आगे बढ़े जल्दी से। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर आप मरून कमीज ही क्यों पहनते हो? तो उस विद्यार्थी को मैं बता देता हूं, यह जो शर्ट है हमारी कोचिंग का क्या है? कोड है, कोचिंग की ड्रेस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना सोचे कि सर के पास एक ही शर्ट है, ठीक है। चलिएगा आपको मैंने बातें क्लियर कर दिया, आपके सारे डाउट ऐसे ही हैं। ये जो डाउट, अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप खुद सोच लेना कि ये बात गलत है, तो ये परीक्षा वाले ने भी प्रूव कर दी। ये परीक्षा वाला क्यों देता? सीधा सा प्रश्न क्या पूछा? कर्तृवाच्य का उदाहरण क्या? आप इस उदाहरण को देख लो और इस उदाहरण को देख लो, दोनों में अंतर क्या? कोई अंतर ही नहीं है। तो पूछा क्यों? फिर परीक्षा में पूछा क्यों? तो सही बात है कि कर्तृवाच्य, और यहां पर आपको ध्यान रखना भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण आना चाहिए और ये करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सकर्मक क्रिया थी, एनसीईआरटी में लिखा ये भाववाच्य, तो ये याद रखा। यहां पर मैंने लिख दिया कैसा है? गलत है। कैसा है? गलत लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। अब परीक्षा में विकल्प में ही नहीं आता हो तो हम बात कर सकते हैं इसी, ठीक है। अब देखिएगा यहां ये उदाहरण एनसीईआरटी के अनुसार हम कभी कभी भाववाच्य में लिख सकते हैं। कुछ अध्यापक हैं जैसे मैं भी हूं, कभी कभी हम इस उदाहरण को कहां है भाववाच्य में लिखवा देते, परंतु परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है इस उदाहरण को भी, ठीक है। जैसा बताया वैसा ही करना। अगला देखिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, मैं आपको सारे फॉर्मूले अंत में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाच्य हैं। अब इसका जल्दी से उत्तर दीजिएगा, अभी इसका मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई में वाच्य हैं भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा फटाफट। पहले ही बता दिया कि आपको ध्यान रखना, यहां पर कर्ता, कर्ता के साथ में क्या है, से, या आपके सामने क्या है, के द्वारा, और फिर मैंने बताया था कौन आए, कर्म आए, कौन आए, कर्म आए। फिर आपको ध्यान रखना कौन आए, क्रिया, और क्रिया के साथ में स्वतः प्रयोग हो जाएगा कौन सी क्रिया का, जा क्रिया का। जा का मतलब गई या ऐसा, तो आप देखोगे कर्म कौन है, पुस्तक। दूसरी बात याद रखना, ये विकल्प सही होगा। और ध्यान रखना सदैव, सदैव सकर्मक क्रिया, सदैव सकर्मक क्रिया होती हैं। ये बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि कर्मवाच्य में सदैव कौन सी क्रिया आएगी, सकर्मक क्रिया आएगी। और पूछे भाववाच्य में तो याद रखिएगा क्रिया कौन सी आनी चाहिए, सदैव अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया आएगी, सदैव अकर्मक क्रिया आएगी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। यदि आपको क्रिया आती तो भी आप वाच्य हल कर सकते हैं। सारा देखो ये क्रिया के आधार पर ही जुड़ा है। वाच्य का अर्थ ही क्या है, क्रिया का रूप। क्या है, क्रिया का रूप होता है। और कर्तृवाच्य में आपको परीक्षा में पूछे तो क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों, क्रिया अकर्मक भी हो सकती हैं व सकर्मक भी हो सकती है। ये तीनों के तीनों बातें परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, सदैव अकर्मक क्रिया किस में आएगी, भाववाच्य में। क्रिया अकर्मक व सकर्मक किस में हो सकती है, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक। यह आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए वाच्य से संबंधित कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। ये बातें बहुत बार पूछी हुई है, तो ये बात भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से। तो अब देखोगे आपके सामने ये उत्तर मिल चुका है, सभी का सही है। ये देखो पुस्तक, पुस्तक के साथ में आप देखोगे से आ रहा है, मेरे द्वारा आ रहा है, और पढ़ी गई ये क्रिया इस पुस्तक के अनुसार है, मतलब कर्म के अनुसार होने चाहिए। ये मैंने आपको शर्त बताई थी, ये क्रिया दोनों कैसी होने चाहिए, क्रिया व कर्म दोनों समान होने चाहिए, तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये बात आपके समझ में आ गई, ये प्रश्न क्लियर हो गया। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अंत में मैं सारे फॉर्मूले लिख कर दे दूंगा एक ही पेज पर, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, वाच्य नाम का अध्याय बहुत अच्छा वाच्य है और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो आप सभी एक बार विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इस टॉपिक से संबंधित जो उनके दिक्कत है वो हल हो जाए। देखो अगला प्रश्न देखिएगा। अरे रीट के अंदर आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में दिया गया है वाक्य विचार, तो ये वाक्य का एक भाग होता है, उसी में आता है। रीट के अंदर ये है सिलेबस में। आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए ये किसके अंदर आता है, जो वाक्य पढ़ाया जाता है ये वाक्य के अंदर ही आता है। तो परीक्षा में जब वाक्य दे दिया है तो वाक्य के अंदर ये आपको पढ़ना है, ये है रीट के अंदर, सभी लेवल में है, ये ध्यान रखना, चाहे वो रीट फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी में है। अगला देखिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब मुझे आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा, इसमें से तुरंत उत्तर दीजिएगा। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, मुझसे अब नहीं चला जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूं। जल्दी से मुझे उत्तर दीजिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा आज गला बहुत ज्यादा खराब था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्लास ली है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिएगा, अब बात करेंगे, आप सभी का उत्तर सही है, आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, आपने नियमों से चल रहे हो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कभी गलत नहीं होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अब मैं आपको एक एक उदाहरण पर चर्चा करूंगा। देखिएगा,
कलाकार मूर्ति गढ़ता है, इसका यदि आप पोस्टमार्टम करोगे, ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये क्या है, कर्म है। अब आपको देखना है ये जो गढ़ता क्रिया कैसी है, ये क्रिया आपको ध्यान रखना ये पुल्लिंग और एक वचन में है, और ये जो कर्म है ये कर्म कैसा है, एक वचन में है, और यह कर्म स्त्रीलिंग है, कैसा है, स्त्रीलिंग। और ये कलाकार जो है ये पुल्लिंग है और एक वचन में है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना, जब वाक्य के अंदर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा, कारक चिन्ह नहीं आएगा, तब हम परिभाषा के अनुसार चलेंगे, उसको हल करेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना ये जो क्रिया आई है ये किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार आई है। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो इसमें आपका जो वाच्य होगा वो वाच्य कौन सा होगा, सही। ये तो उदाहरण कर्तृवाच्य का है। किसका उदाहरण है ये वाच्य, कर्तृवाच्य का यह उदाहरण है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चलिएगा अगला उदाहरण देखिएगा, मुझसे अब नहीं चला जाता। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं भाववाच्य का, जो उसकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखो भाववाच्य में भी आपको ध्यान रखना कि भाववाच्य का भरमास्त्र आपके सामने भी लिख रहा हूं, ये लो भाववाच्य। भाववाच्य में ध्यान रखना कर्ता, और कर्ता के साथ में आपको मिलेगा से, या आपको मिलेगा वहां पर के द्वारा, क्या मिलेगा, के द्वारा, और प्लस आपको वहां पर क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी। और क्रिया में आपको ध्यान रखना जा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ये लो फॉर्मूला, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, अब अपनी कॉपी में छाप लेना। यहां से प्रश्न कैसा भी पूछा जाए, नोट एक ही बात का ध्यान रखना, नोट क्रिया ध्यान रखना, क्रिया सदैव, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्रिया सदैव अकर्मक और पुल्लिंग होगी। यह बात ध्यान रखना, अकर्मक व पुल्लिंग, क्रिया अकर्मक व पुल्लिंग होगी सदैव। इस बात को नोट करके लिख लेना। यदि वाक्य में ऐसा हो रहा हो और क्रिया पुल्लिंग नहीं है तो याद रखना वहां भाववाच्य कभी नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में भाववाच्य नहीं होगा। यह शर्त है आपके सामने भाववाच्य होने की। भाववाच्य कब होगा, कर्ता के साथ में से या के द्वारा हो, और क्रिया में क्या प्रयोग हो जाएगा, जा क्रिया का स्वतः प्रयोग हो जाएगा। दूसरी बात एक और याद रखना कि भाववाच्य के वे समस्त उदाहरण होंगे जिसमें क्रिया सदैव कैसी होनी चाहिए, अकर्मक होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, वह क्रिया पुल्लिंग होनी चाहिए। यदि क्रिया अकर्मक है और क्रिया जो स्त्रीलिंग आ गई तो वहां पर भी भाववाच्य नहीं होगा किसी भी सूरत में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छा नोट है, यह अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा भाववाच्य के बारे में। इससे बाहर भाववाच्य के प्रश्न नहीं आएंगे और नहीं पूछे जाएंगे। सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में। तो अब आप इसमें उदाहरण देखोगे, मुझसे अब नहीं चला जाता, तो आप देखोगे नहीं चला जाता, ये देखो जा क्रिया है। कौन सी क्रिया है, ये जा क्रिया का प्रयोग हो गया। और यहां पर देखोगे सर्वनाम के साथ में विभक्ति चिन्ह जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, संज्ञा के स्थान पर आता है। ये हमारा क्या मिल गया, देखो से मिल चुका है। आगे की ओर बढ़ोगे, अब नहीं चला जाता तो यहां पर कोई कर्म नहीं है और हमें आवश्यकता भी नहीं है कर्म की, तो वहां पर हमारा भाववाच्य। यार यदि ऐसा आ जाए कि से द्वारा, के द्वारा और वहां पर कर्म आ जाए तो कर्मवाच्य ही करना है, भाववाच्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं यदि इस दूसरे वाक्य की बात करूंगा, ये कौन सा वाच्य है, तो ये याद रखना ये केवल और केवल हमारा भाववाच्य है। कैसा वाच्य है, हमारा भाववाच्य है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अब देखोगे यहां पर ये नानी जो है कर्ता है, स्त्रीलिंग है, परंतु इसके साथ में द्वारा शब्द जुड़ा। जैसे ही ध्यान रखना द्वारा शब्द जुड़ जाएगा तो वहां पर देखो से या के द्वारा जैसे ही आप देखते हो तो केवल ये से और के द्वारा आपको दो वाच्य में मिलेगा, या तो वो आपको कर्मवाच्य में मिलेगा या आपको भाववाच्य में मिलेगा। कर्तृवाच्य में कभी भी से या के द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह बात भी आप अच्छे से अपने दिमाग में अपनी कॉपी में नोट के रूप में लिख देना कि कर्तृवाच्य के साथ से या के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बारात व बारात में, अरे दोनों एक ही शब्द होते हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, ठीक है अविनाश जी, दोनों शब्द एक ही हैं। बारात शब्द शुद्ध होता है, ठीक है। जो वधु पक्ष के वहां हम जाते हैं शादी करने के लिए तो उसको कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगला देखिएगा,
मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूं। अब देखोगे इसमें किसी भी प्रकार का विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो याद रखना ये कर्ता, खेल खेलता हूं ये इसके अनुसार क्रिया है, तो याद रखना ये हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखो बहुत उलझा हुआ अध्याय है ये वाच्य, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि परिभाषा कुछ है, उदाहरण कुछ है, परीक्षा में पूछा कुछ और जाता है, एनसीईआरटी में कुछ और ही लिखा है, तो सब उलझा हुआ खिचड़ी बनी हुई है पूरी। परंतु इस खिचड़ी को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सूत्रों में समेट के दे दूंगा, फिर आप बड़े ही चाव से घर पे बैठ के इसको खा सकते हो, इसका आनंद ले सकते हो। ये अगर बात आपके खोपड़ी में बैठ गई, सारी बातें क्लियर हो गई, तो मुझे बताइएगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से बताइएगा, ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलो आप सभी यस लिख रहे हैं, आप सभी को ये बात समझ में आ गई। कोई बात नहीं है, ये सारी बातें मैं एक पेज पे लिख के दे दूंगा आपको, वैसे आपको सभी को समझ में आ गया। चलो अब आप लोगों को तीनों मैंने वाच्य के बारे में बता दिया लगभग। अब जो भी उदाहरण आएंगे वो आपको हल करने हैं, ठीक है, आपको तुरंत जवाब देना है, ठीक है। चलिएगा अगले उदाहरण की ओर चर्चा करते हैं। देखो उदाहरण आप चाहे 2 हल कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1000 उदाहरणों को उस नियम से हल कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब देखना भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण है। इसको समझिएगा कि यहां पर आपको क्या करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, और इसका जिसने यदि सही उत्तर दे दिया है तो आप कह सकते हो उसको वाच्य समझ में आ गया। देखो मालती खाना पकाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमे से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। अब मुझे इनमें से आप उत्तर बताइएगा, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखो बहुत सोच समझकर उत्तर देना, तुक्का नहीं मारना, और जिसने भी तुक्का मारा समझ लेना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा जल्दी से उत्तर दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं कौन सा सही है। और याद रखना क्यों उत्तर दे रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं सीधा सीधा आपको बता दिया उत्तर, नहीं, आप उस पर विचार करोगे कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं वो क्यों दे रहा हूं। अविनाश जी बोले हिंदी की शिक्षण विद्या बिल्कुल बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जैसे आपके व्याकरण वाला भाग पूरा हो जाएगा उसके बाद आपकी शिक्षण विद्या शुरू कर दी जाएगी। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल आप सही। चलो आप सभी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। कौन सा उत्तर सही है? 3 नंबर सही है। अब देखना यहां पर विद्यार्थी के मन में एक और बात है, वो किससे लेकर हैं वो मैं और बता देता हूं। ऐसा बहुत सारी किताबों में और गाइडों में लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है, देखो नहीं नहीं, यहां पर विद्यार्थी और भ्रमित हो जाता है। वो इस नहीं को देखते ही उसके मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि मैं इसको भाववाच्य में ले जाऊं। किस में ले जाऊं? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में नहीं आएगा, ये नहीं तो तीनों वाच्यों में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अब एक एक उदाहरण को हम हल करते हैं, पोस्टमार्टम देखना क्यों। मालती, ये यहां पर क्या है? एक वचन में है, और यह कर्ता कैसा है? स्त्रीलिंग है। आप देखोगे खाना, खाना पुल्लिंग है और एक वचन में है। पकाती है, पकाती है क्रिया है, ये एक वचन में है और पुल्लिंग है। और इस वाक्य में आप देखोगे तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब आपको ध्यान रखना, ये क्रिया इस कर्ता के अनुसार आई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो वहां पर हम सीधा सीधा उत्तर देंगे कर्तृवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। क्लियर बात। अगला देखिएगा, रमेश खाना खा सकता है। क्या लिखा है? रमेश खाना खा सकता है। ये जो क्रिया है इस कर्ता के अनुसार आ रही है, तो इस उदाहरण को भी आप किसमें करें हल? कर्तृवाच्य में। किसमें करें हल? कर्तृवाच्य में करें। ये बात भी क्लियर। अगला देखना कि यहां पर यह आदर्श का लाडला बोल रहा है कि नहीं से जुड़ा होता है भाववाच्य, बिल्कुल गलत।
मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल ये गलत बात है। यदि दिमाग में रट्टा मार रखा है ना कि भाववाच्य वहां पर होगा, जहां पर नए शब्द आ जाए तो दिमाग से निकाल देना अभी तुरंत, गलत है। अरे नहीं, तीनों वाच्यों में आ सकता। किसने किस किताब के अंदर लिखा है कि जहां पर नहीं आएगा वहां पर भाववाच्य होगा? ये गलत बात है। तीनों वाच्यों के अंदर, अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, तीनों वाच्यों में नहीं आ सकता। क्या बोल रहा हूं? तीनों वाच्यों में नहीं आएगा। हमें तो यह भी पता नहीं होता कि नहीं का अर्थ किस में प्रयोग किया जाता है, किस में नहीं। अभी बात करूंगा, इस पे भी मैं आ रहा हूं, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा कि नहीं वाले को क्या मामला। देखो इधर, हिमे से दौड़ा नहीं जाता। देखो अब यहां पर आप देखोगे हिमेश कौन है? करता है। कौन है? करता है। और इसके साथ में किसका प्रयोग किया जा रहा है? से या के द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात देखना, आगे लिखा है नहीं जाता है। आगे आप देखोगे जा क्रिया भी आ रही, परंतु इसमें आप देखोगे ये जो क्रिया है यह पुल्लिंग है। कैसी क्रिया है? पुल्लिंग क्रिया है। और वचन कैसा है? एक वचन है। कैसा वचन है? एक वचन है। और यहां पर यदि बात करेंगे कि हमारे को क्रिया कौन सी चाहिए? अकर्मक क्रिया चाहिए। कैसी क्रिया चाहिए? अकर्मक क्रिया चाहिए। तो वो तीनों बातें वहां पर हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, रक्षा, ये रक्षा दौड़ नहीं सकती, ये ठीक है, ये यहां पर करता है। और इस कर्ता के साथ में आप क्रिया कौन सी आ रही है? तो यदि आप यहां पर क्रिया भी देखोगे तो अकर्मक है। और अकर्मक क्रिया और एक वचन में भी है। किसमें है? एक वचन में भी है। परंतु हमारी एक शर्त पूरी नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर भाववाच्य में स्त्रीलिंग क्रिया, स्त्रीलिंग क्रिया नहीं चाहिए, हमें स्त्रीलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये स्त्रीलिंग है। क्या कह रहा हूं यहां पर? ये स्त्रीलिंग है। और हमें भाववाच्य में केवल पुल्लिंग क्रिया चाहिए। कैसी क्रिया चाहिए? तो अब इन दोनों विकल्पों में विद्यार्थी यहां पर उत्तर कोई सा भी कर सकता है। तीसरा भी कर सकता था, चौथा भी कर सकता था। चौथा क्यों करेगा? इस नहीं को देखकर। तीसरा क्यों करेंगे? इस नहीं को देखकर। परंतु यदि नियम उसको पता है, नियम हमारा यही था कि भाववाच्य में जो क्रिया है वह सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होनी चाहिए। और यहां पर आप देखोगे शक्ति, ये तो स्त्रीलिंग है, अब यह वाच्य नहीं हो सकता। तो याद रखना, रक्षा दौड़ नहीं सकती, यह आपका उदाहरण जो है कर्तृवाच्य का है। किसका है? कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यह अपने दिमाग में बिठा लेना इतना आसान नहीं है वाच्य। ठीक है, चलिएगा, मैं आपको फॉर्मूले तो सारे बता दूंगा, आप देख सकते हो। ये चारों उदाहरण आपके सामने हैं, एक एक का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। मुझे बताइएगा ये बात आपको समझ में आ गई? आप भाववाच्य के बारे में जो चार बातें मैंने बताई है ना, वो अपनी कॉपी में लिख दो, कभी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। चलिएगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हो इनोसेंट विष्णु जी, भाववाच्य क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैंने 6 प्रश्न करवाए हैं, 6 प्रश्न में पूरा वाच्य खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं परीक्षा में। चलिएगा, आगे की ओर बढ़ते। बिल्कुल सही बात है, आपको समझ में आ गया। चलिएगा, हाँ, जिनकी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, वो सभी पिछली क्लासों को देख सकते हैं यदि कोई टॉपिक उनको पढ़ना है। ठीक है, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। चलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से। चलिएगा, बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, ले लिया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अब आपको उत्तर देना है, अब यहां पर आप ही को उत्तर देना है। आपके सामने देखोगे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाच्य हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर दीजिएगा। जल्दी से प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? विकल्प ए कर्मवाच्य, विकल्प बी भाववाच्य, विकल्प सी कर्तृवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 लगाकर उत्तर दीजिएगा जल्दी से। चलो, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। अब यदि आपका प्रश्न गलत हो गया तो फिर आप सोच लेना कुछ नहीं हो सकता है। चलिएगा, कुछ उत्तर दे रहे 3 और कुछ उत्तर दे रहे 1। ठीक है, जो 1 उत्तर दे रहे हैं वो बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, और जो 3 उत्तर दे रहे वो थोड़े कम होनहार है। अरे अभी भी तो नियम बताया है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है नियम, अभी भी आप उत्तर क्या दे रहे हो? अरे यहां पर आपको क्या बताया कि जब जब वाक्य के अंदर कर्ता के साथ में
आपको 50 बार बता दिया, कर्ता के साथ में ये आ जाए कौन, ये देखो ने, कर्ता के साथ में जब भी ने आएगा तो किसी को नहीं पूछना है, चुपचाप वहां पर क्या कर लो, कर्तृवाच्य कर लो और हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। और जिसने यहां पर इस गणित को और इस परीक्षा को देखते हुए उत्तर निकाल दिया है कर्मवाच्य, याद रखना यह कर्मवाच्य नहीं होगा किसी भी सूरत में, आपका सही उदाहरण हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर सही है, नहीं आप लोगों ने अभी गलत उत्तर दिया, आप सभी ने। आप लोगों को इतना बोलने के बाद वापस बोल रहा हूं, कर्ता के साथ ने विभक्ति आए, क्या है, ने विभक्ति आए। अभी भी आप सारे उत्तर क्या दे रहे हो, कर्मवाच्य दे रहे हो। अरे गलत है, कर्मवाच्य कैसे हो जाएगा। आपको अभी इसमें जिसने उत्तर दिया ना, पहला उसको डांटना चाहिए, तबियत का इतना समझा दिया कि ने आते ही आपको कुछ नहीं सोचना, चुपचाप कर्तृवाच्य कर लो। ये सारी बातें अभी मैं लिखवाऊंगा, एक एक वाच्य के बारे में सारी बातें लिखवा लूंगा, कब कैसा होगा, परंतु अभी भी तो समझाया। अब आप सभी सी उत्तर दे रहे हो मेरे बताने के बाद में, पहले सी क्यों नहीं दिया, पहले आपने सभी ने कर्मवाच्य कर लिया, क्यों देखा इस गणित को, जब बता दिया नियम से ही बता दिया कि ने आ जाए तो आपको पीछे वाक्य में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा सही करो और आगे बढ़ो। कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है, चलो हाँ आगे की ओर बढ़ो। अगला देखना, लड्डू खाए जाते हैं, सर्दी का मौसम है, वैसे भी लड्डू बहुत खा रहे होंगे आप। चलो अब आप लड्डू कैसा खाते हो देखते हैं, सही कौन सा है। लड्डू खाए जाते हैं में वाच्य हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कोई नहीं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8। आप सभी होनहार तो है ही है, हाँ जिसका सही है वो होनहार विद्यार्थी हैं, और जिसका सही नहीं वो घबराना नहीं, अभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, फटाफट इसका उत्तर दो जल्दी से। लड्डू खाए जाते, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, नियमों को याद नहीं रखोगे तो सही नहीं होगा, और इसका गलत उत्तर नहीं। फिर भी अभी भी उत्तर 2-2 आ रहे हैं, अभी भी 2-2 उत्तर आ रहे हैं। चलो अब सीखो। देखो मैंने आपको बताया था कि जा क्रिया का प्रयोग, जा क्रिया का प्रयोग, जा क्रिया का प्रयोग कितनी जगह पर किया जाता है, तो हमें पता है एक तो भाववाच्य में किया जाएगा और दूसरा कहां किया जाएगा, कर्मवाच्य में किया जाएगा। कर्मवाच्य में करेंगे तो कर्म का होना जरूरी है, यहां पर क्या चाहिए, केवल अकर्मक क्रिया चाहिए। अब आप देखना, लड्डू खाए जाते, अरे यहां पर कर्म है क्या, लड्डू, यहां पर कर्ता नहीं है वाक्य के अंदर, तो याद रखना जब वाक्य में कर्ता अनुपस्थित हो, कैसा हो, कर्ता अनुपस्थित हो, ठीक है, कर्ता अनुपस्थित हो और क्रिया सकर्मक हो, कैसी क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है हमारा कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, तो कर्मवाच्य होगा। और ध्यान रखना यहां पर भी क्रिया में जा क्रिया का प्रयोग होगा। कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा, जा क्रिया का प्रयोग होगा। अब जिसने उत्तर पहला विकल्प दिया है उस सभी का उत्तर सही है। अरे ये लड्डू क्या है, कर्मवाच्य है, यहां पर ध्यान रखना ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये लड्डू में इसमें कर्ता को अनुपस्थित रखा, मैं बोलूं मेरे द्वारा लड्डू खाए जाते हैं तो ये कर्ता में हो गया, परंतु खाए तो जा रहे, तो लड्डू यहां पर कर्म है, लड्डू खाए जाते, ये वाक्य आपको ध्यान रखना सकर्मक क्रिया का है। किसका है उदाहरण, सकर्मक क्रिया का है, याद रखना इसमें भाववाच्य नहीं है। अभी मैं आपको तुलनात्मक विधि से पढ़ाऊंगा, सारे वाच्यों में एक जैसे उदाहरण लूंगा और कौन सा किसमें जाएगा आप देख सकते हो। जिसका उत्तर कर्मवाच्य है वो बिल्कुल सही है। ये आपके सामने कर्ता अनुपस्थित हो, वाक्य में कर्ता नहीं है, क्रिया कैसी है, सकर्मक, जा क्रिया का प्रयोग होगा, वहां पर हमारा कर्मवाच्य होगा। सबने लड्डू खा लिए तो आगे की ओर बढ़ जाओ, अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में भाववाच्य नहीं है, क्या लिखा है, किस विकल्प में भाववाच्य नहीं है। देखो आपको परीक्षा में 3 ही वाच्य पूछे जाएंगे, तो जैसे ही परीक्षा वाला जो वाच्य पूछे तो फटाफट अपने दिमाग में क्या कर लोगे। प्रवीण जी पूछ रहे आरपीएससी कौन सा सही मानेगा, सारी बातें तो मैंने बता दी, बार बार यही थोड़ी रिपीट करूंगा कि आपको पीछे जाके आप क्लास देख लेना, जब क्लास खत्म हो जाए वहां पर सारी बात मैंने बता दी, ठीक है।
किस विकल्प में भाववाच्य नहीं है। ठीक है, आप बोलते हो क्या मानते क्या होता, अरे मानते और होता क्या, जो होता है वही बताया मैंने, जो है वास्तव में वही मैंने आपको बताया। मानने से कुछ नहीं होता है। आप मान लो कि सर हमने मान लिया संधि में ये होता, अरे मानने से क्या होता है, जो होता है वही मानना है, हमें अपनी मर्जी से नहीं मानना है। किस विकल्प में भाववाच्य नहीं है, जल्दी से मुझे उत्तर दीजिएगा। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, बच्चे ने मिठाई खाई, वृद्धों से झुका नहीं जाता है, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो अब आप कह सकते हो, अब आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी उत्तर दे रहे हो पहला, बिल्कुल सही। अरे यहां पर इसको देख लो, आपके सामने कौन बैठा है, ये बच्चा क्या है, बच्चे कर्ता हैं, और कर्ता के साथ में आप देखोगे कौन सा कारक चिन्ह जुड़ा है, ने। तो किसी को पूछना ही नहीं, हमारा उत्तर सही पहला। और इसमें क्या करोगे, कर्तृवाच्य करोगे। कैसा वाच्य करोगे, कर्तृवाच्य करोगे। आपका पहला ही विकल्प सही है। अब देखोगे दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, इस वाच्य में आप देख लो, यहां पर ये से द्वारा ये झा क्रिया का प्रयोग, और क्रिया कैसी है, अकर्मक है। कैसी क्रिया, अकर्मक, और एक वचन में भी चाहिए, एक वचन है, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप कह सकते हो पुल्लिंग है। कैसी क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है, एक वचन। दूसरी बात, कैसी क्रिया है, पुल्लिंग है। तो सभी में देख लोगे, वृद्धों से झुका नहीं जाता, तो यहां पर भी आप देखोगे से आ रहा है, झा क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग में है। बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, झा क्रिया का प्रयोग हो रहा है, एक वचन है, अकर्मक क्रिया है और पुल्लिंग है। तो यहां पर ये तीनों जो उदाहरण लिखे हैं वह भाववाच्य के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, भाववाच्य के उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा, अब आपको यहां पर ये बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नहीं का क्या मामला है, कि आपने इस नहीं को भाववाच्य में क्यों पढ़ रखा है। मैं अभी तीनों में उदाहरण में नहीं लेकर आऊंगा, तो वहां से आपको समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आप देखो, न देखते ही आप तुरंत क्या कर लेना, कर्तृवाच्य कर लेना, यहां पर आपको ज्यादा याद नहीं रखना। समझ में आ गया, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिएगा, जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके डाउट आप बाद में पूछ लेना, आपके सारे डाउट ही हैं वाच्य में, आपको जो पता है वो भी आपको इधर उल्टा सुल्टा ही पता है। अगला देखिएगा, अब ध्यान रखना, व्याकरणिक दृष्टि से वाच्य का अर्थ है, क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से वाच्य का अर्थ है। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना, व्याकरणिक दृष्टि से वाच्य का क्या अर्थ होता है, क्रिया का रूप होता है, कर्म का रूप होता है, भाव का रूप होता है, या इनमें से कोई नहीं। रमेश जी, वो नियम अलग था, अकर्मक क्रिया के लिए था, वहां पर ध्यान रखना कर्ता अनुपस्थित होता है। इसमें ऐसे वाच्य हैं जैसे पत्र लिखे जा चुके हैं, कहानी कही जा चुकी है, ऐसे उदाहरण आएंगे। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तो वाच्य में ध्यान रखना, वाच्य का जो अर्थ होता है वह आप कह सकते हो वह किसका रूप है, क्रिया का रूप है। किसका रूप है, क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप होता है। और याद रखना, यदि आपको पूछे परीक्षा में कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार कौन से हैं, तो याद रखना, यदि परीक्षा में पूछे क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो क्या जवाब देना, 3। और वो 3 कौन से हैं, वाच्य होते हैं। कौन से होते हैं, वाच्य होते हैं। इसमें यदि बात करूंगा मैं, पहला आपको पता है कौन सा, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, और दूसरा हमारा कर्मवाच्य है, और एक भाववाच्य है। तो एक और प्रश्न परीक्षा में बनता है, यह वाच्य जो है किसके आधार पर होते हैं, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, यह आपको ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं, वाच्य का जो रूप है वह क्रिया का रूप होता है। कौन सा रूप होता है, क्रिया का रूप होता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं आज का, यह भी आपके क्लियर हो गया। देखिएगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किस वाच्य में होता है, ये बात मैंने आपको 10 बार बता दी। अभी बताओ मुझे, अभी बताई थोड़ी देर पहले। अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग
हम किस वाच्य के अंदर करेंगे? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था केवल और केवल ऐसा वाच्य है वह कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, जिसमें दोनों क्रिया आती है, अकर्मक व सकर्मक। ये और भाववाच्य में सदैव अकर्मक, अभी अभी बताया था। और यहां पर आप देखोगे कर्मवाच्य में केवल सदैव, सदैव कौन सी आएगी? सकर्मक। अभी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण करवा दूंगा। प्रश्न क्लियर हो गया? आगे की ओर बढ़ो। देखो अगला प्रश्न देखना, किस वाच्य में लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हो? ठीक है, जिसमें आपको ध्यान रखना लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आए, जिसमें आपको ध्यान रखना है लिंग और वचन, लिंग और वचन, ये जो लिंग और वचन है किसके हैं? ये क्रिया के हैं। यदि ये लिंग और वचन क्रिया के जो है वह कर्ता के अनुसार आए, तब वहां पर हमारा वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा, 3 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। आप मुझे उत्तर दीजिएगा किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाना खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अरे ऊपर क्या लिखा है? भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक ऐसा विकल्प ढूंढना जिसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बाकी सभी में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अरे ये क्या करना है? ये देखो, इसको देखो, से है, ये जा क्रिया का प्रयोग है और एक वचन में पुल्लिंग में, इसमें तो भाववाच्य है। राम से खाना खाया नहीं जाता। अरे ये खाना क्या है? ये से तो है, खाना क्या है? कर्म है। कर्म है तो क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया होगी और से के द्वारा होगा, तो वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है। कैसा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, धूप में चला नहीं जाता है। तो यहां पर तो असमर्थता का बात, असमर्थता, यहां पर तो असमर्थता का भाव उत्पन्न हो रहा है। किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? असमर्थता का। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा 2 नंबर। और इसमें वाच्य पूछे तो आपको जवाब देना है कर्मवाच्य। अभी सारे उदाहरण बताऊंगा, एक जैसे एक ही उदाहरण से क्लियर करूंगा, तो ये याद रखना आपका 2 नंबर सही होगा। ठीक है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपको तो रटा हुआ है से द्वारा आ जाए, के द्वारा आ जाए। अरे वाक्य के अंदर कर्म तो देखो, कम से कम धूप में चला नहीं जाता, अब यहां पर कोई कर्म नहीं, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता, तो यहां पर असमर्थता का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहां पर सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब आपके सामने मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान से देखना, उनको समझना, फिर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। अभी एक बार जो आप कमेंट कर रहे हो उनको विराम दीजिएगा।
आप एक बार मुझे सुनिएगा और आराम से नियमों को समझिएगा। मैं एक एक वाक्य में सारे नियम बांध रहा हूं, आपको ध्यान रखना, केवल आपको सुनना है और चाहो तो कॉपी में लिख लेना, वाक्य से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर्मूला देख लेना, बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको इस कर्तृवाच्य के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना सदैव, ठीक है। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है इस कर्तृवाच्य की हम पहचान कैसे करेंगे, तो एक एक बात को ध्यान रखना। यहां पर ध्यान रखना कर्तृवाच्य में क्रिया, याद रखना सारी बातें बता रहा हूं, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार पहली बात समाप्त हो जाती है। यहां पर ध्यान रखना है, देखो क्रिया जो सदैव है कर्ता के अनुसार हो, कैसी क्रिया हो, कर्ता के अनुसार आए। पहली शर्त हमारे किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य में। दूसरी बात ये याद रखना, यहां पर आपको ध्यान रखना है से, या मैं यूं कह सकता हूं के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। यह याद रखना कि इसमें से या के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखो यहीं से आप प्रश्न सही कर सकते हो, आप सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आप सही कर सकते हो। ध्यान रखना क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार हो, और ध्यान रखना आपको एक एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, धैर्य बनाए रखना, सारी बातें लिख रहा हूं, फिर उदाहरण हल करवाऊंगा, देखना पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 पेज का काम है, पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। केवल आपको कमेंट बॉक्स को विराम देना है। राम ने रावण को मारा, प्रेम सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको मैंने ये समझा दिया है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है। मैं सारे आपको नियम बता रहा हूं, ध्यान रखना है। अगला तीसरा नियम देखिएगा, ये हो गया। और दूसरी बात समझना, जा क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, जा क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जा क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अगली बात देखना, यदि कर्ता के साथ ने कारक, ध्यान रखना, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आए तब क्रिया कर्म या कर्ता के अनुसार हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना। परंतु वाच्य कर्तृ ही होगा, परंतु वाच्य सदैव कर्तृ, परंतु वाच्य सदैव कैसा होगा, कर्तृ ही होगा। ये 4 बातें हैं, यदि ये 4 बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान रखना, ठीक है। भवनलाल जी बता रहे, राम ने रावण को मारा, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्तृ, अरे गुरु के, मैं आपको बता रहा हूं, राम ने रावण को मारा, ये कर्तृवाच्य ही है, भाववाच्य में नहीं है, ठीक है। अब आपको ये देखो 1 2 3 4, ये 4 बातें हैं, ये तो पहले हमें पता होनी चाहिए। देखो क्रिया के साथ में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार हो, पहली शर्त। से के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग कभी नहीं होगा, जा क्रिया का प्रयोग इसमें कभी नहीं किया जाएगा। यदि कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह आ जाए तब वहां पर क्रिया चाहे तो कर्म के अनुसार आए चाहे कर्ता के अनुसार आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वहां पर कोई लेना देना
नहीं है तब हमारा कर्तृवाच्य होगा। और एक बात और ध्यान रखना, पांचवी बात इसमें और बता रहा हूं, अकर्मक व सकर्मक क्रिया। ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि वाच्य के अंदर ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो वह हमारा कर्तृवाच्य है। ये अपने स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी कॉपी के अंदर ये 5 जो बातें हैं छाप लीजिएगा। ये 5 बातें आपने ध्यान रखी है कर्तृवाच्य का उदाहरण हल करते समय, तो ये ध्यान रखना, इतना सा आप विश्वास रखना कि कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, छापिएगा। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, अरे ये कर्तृवाच्य हैं, क्या है? आपको दे दूंगा, अभी आपको बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ मैंने बातें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाच्य के प्रश्न हल करते समय। अरे हेमलता जी बोल रहे आपने भाववाच्य में लिखवाया है नेक कारक चिन्ह को, तो आप सही कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार लिखवाया है, ये अभी सही है जो अभी करवाया मैंने। अभी मैं इसके उदाहरण दूंगा, एक बार आप ये कर्तृवाच्य के बारे में लिखिएगा। अगला देखिएगा, अब बात करते हैं कर्मवाच्य के बारे में। देखो एक बार पहले आपको मैं सारी बातें लिखवा दूंगा, सिर्फ फॉर्मूले लिखूंगा बाद में। अब कर्मवाच्य के बारे में ध्यान दीजिएगा। कर्मवाच्य के बारे में आपको क्या ध्यान रखना, से या के द्वारा प्रयोग। से या के द्वारा का क्या होगा, प्रयोग होगा। अब दूसरी बात, क्रिया सदैव, क्रिया सदैव कैसी होगी, यह बात भी ध्यान रखना। क्रिया सदैव सकर्मक, कैसी क्रिया, सकर्मक होगी। कैसी क्रिया, सकर्मक। तीसरी बात इसमें याद रखना, क्रिया के जो लिंग और वचन है, क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार आए, कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यहां पर और ध्यान रखनी है, कर्ता अनुपस्थित हो, कर्ता अनुपस्थित हो, जैसा मैंने आपको बता दिया था लड्डू खाए जा रहे, कर्ता अनुपस्थित हो, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्ता कैसा हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कर्मवाच्य के बारे में से के द्वारा प्रयोग होगा, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता अनुपस्थित होना, कर्ता कैसा होगा, अनुपस्थित हो, वहां पर भी कर्मवाच्य होगा, सकर्मक क्रिया आएगी। कैसी क्रिया आएगी, सकर्मक क्रिया। और पांचवी बात ध्यान रखना, जा क्रिया का प्रयोग होगा, जा क्रिया का प्रयोग। जा क्रिया का इसमें क्या हो जाएगा, बोलो, प्रयोग होगा। ये बात आपके किसके बारे में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान होगी। फॉर्मूले अभी बता रहा हूं, फॉर्मूले में फिर आप वापस पूछोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। अब भाववाच्य में देखिएगा, छोटा सा नियम है। अगला भाववाच्य, भाववाच्य में आपको क्या क्या ध्यान रखना देखिएगा। ठीक है, यहां पर सदैव ध्यान रखना, क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार, और ना ही कर्म के अनुसार। तो याद रखना, ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, ना कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, सदैव अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा, सदैव
अकर्मक क्रिया, सदैव कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया, सदैव अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी बात, क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में, ठीक है, यह बात याद रखना, क्रिया हमें सदैव पुल्लिंग चाहिए और एक वचन में चाहिए, यह बात भी ध्यान रखना। और दूसरी बात, भाववाच्य के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहां पर जा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, जा क्रिया का प्रयोग, ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और एकमात्र ऐसा जो वाच्य है जिसमें असमर्थता, असमर्थता का भाव, ठीक है, असमर्थता का भाव किस वाच्य में होता है? तो भाववाच्य में होता है, ठीक है, असमर्थता, ठीक है। अब आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, देखिएगा उस फॉर्मूले में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो, अब आपके सामने वो बातें रखने जा रहा हूं जहां पर कुछ बातें और हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। नहीं रूपल जी, नेगेटिव सेंस में तीनों वाच्य आते हैं, अभी समझाऊंगा। अब देखना कि एक बात और आप किताबों में पढ़ते हो, उस बात को समझना। आप एक शब्द पढ़ते हो नहीं, आपने सभी गाइडों में और किताबों में पढ़ा है कि जहां जहां पर नहीं आए वहां पर आप भाववाच्य कर लो, ये कर लो। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि जहां पर नहीं आएगा वहां पर भाववाच्य कर लोगे, ये बात पूर्णतः क्या है? गलत है। ऐसा नहीं लिखा है किसी भी किताब में, ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा जरूर है, मुझे पता है अच्छे से कि आप क्या पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, वहां पर ऐसा लिखा है। ये बात भी गलत है, ये बात भी पूर्णतः गलत है। अब इसको समझना कैसे? मैं तीनों वाच्यों में नहीं ला सकता हूं, देखना। अब हम आपके सामने में एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखना, उससे हमें एक ही उदाहरण में समझ में आ जाएगा। देखोगे, मैंने एक जैसे लिखा है कर्ता, कर्ता के साथ में आपको ध्यान रखना विभक्ति कौन सी आएगी? ने, और फिर हमारी क्या आ जाएगी? क्रिया। क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। ये अब ऐसा कब होगा? जब ये विभक्ति चिन्ह जुड़ा है। फिर यदि बात करेंगे कर्ता, और कर्ता के साथ में से, या हम कह सकते क्या आ जाएगा? के द्वारा। क्या आएगा? के द्वारा आएगा। और हम कहेंगे, और के द्वारा के साथ साथ में हम बात करेंगे तो यहां पर कौन आएगा? कर्म, और कर्म के बाद में हमारी क्या आ जाएगी? क्रिया। क्या आ जाएगी? क्रिया। एक बात ये। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला आपका ये बन चुका है। अब अगला फॉर्मूला देखना, फिर आप देखोगे कर्ता, और कर्ता के साथ में से, या हम कह सकते हैं के द्वारा। क्या है? से या के द्वारा आए, से या के द्वारा आए। और ध्यान रखना क्रिया क्या आ जाएगी? मैं आपको लिखवा दूंगा अच्छे से, एक बार इसको लिखने दीजिएगा। क्रिया आएगी। शर्त क्या है? क्रिया सदैव कैसी होनी चाहिए? अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। और पुल्लिंग होनी चाहिए। कैसी क्रिया होनी चाहिए? अकर्मक व पुल्लिंग क्रिया। ये बन चुका है। एक और फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये आपके तीनों फॉर्मूले आपके सामने है, ये आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अब देखो, इनसे आप उदाहरण कर सकते हो हल। अब आप देखोगे तो ये तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। यदि कर्ता के साथ में, ये सारे उदाहरण मैंने आपको विभक्तियों वाले बताए हैं। कर्ता के साथ में ने आए तो कौन सा वाच्य करोगे? तो ध्यान रखना, कर्ता के साथ में जब ने आए तो चुपचाप कर्तृवाच्य कर लेना वहां परीक्षा में, किसी को नहीं पूछना, ठीक है। और यहां पर से या के द्वारा आएगा, कर्म आएगा, और ये कर्म व क्रिया दोनों एक समान हो। कैसे हो? ये दोनों एक समान हो, इनके लिंग व वचन एक समान होगा, वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। और कर्ता के साथ में से या के द्वारा होगा, और क्रिया सदैव अकर्मक होगी, और वहां पर क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। किस वचन में होगी? एक वचन में होनी चाहिए।
याद रखना वहां पर हमारा केवल भाववाच्य होता है, केवल हमारा भाववाच्य होता है। अब हम एक ही उदाहरण से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आपके सामने एक ही उदाहरण लिख रहा हूं, देखना। अब आप कुछ भी सोच सकते हैं, यहां पर उदाहरण देखना, राम ने कहानी लिखी, राम ने कहानी लिखी। अब मैं आपको इसके नियम बताऊंगा। देखो कोई मतलब नहीं है, ये कहानी और ये क्रिया ये दोनों एक समान है, परंतु हमें मतलब किससे रखना है, इस ने से रखना। ने आ गया हमारा वाच्य हो जाएगा कौन, कर्तव्य। अगला उदाहरण इसमें देखो, बदलने का, परीक्षा में बदलने का फॉर्मूला भी आता है, आप इसको बदल भी सकते हो, तो भी यही फॉर्मूला। देखो राम के द्वारा, इसका उदाहरण बन जाएगा, देखना, राम के द्वारा कहानी लिखी गई, राम के द्वारा कहानी लिखी गई। अब आप इसको देख लो, ये रहा से या के द्वारा, ये कहानी कर्म है और लिखी गई। और इसी में आपको एक और जोड़ना है, क्या, यहां पर दोनों में झा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और यहां पर भी किस क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, झा क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ये देखो राम के द्वारा कहानी लिखी गई। अब आप कह सकते हो, अब आपको यहां पर ध्यान रखना, ये गई झा क्रिया है और कहानी स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है, ये क्या है, एक वचन, ये भी एक वचन है, तो ये आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कर्मवाच्य। अब आपको यहां पर आना है और इसी को आपको भाववाच्य में बदलना है। तो याद रखना, राम के द्वारा, इसका सही देखना, अब इसको बदलेंगे हम तो देखना क्या उदाहरण बनता है। राम के द्वारा लिखा वाक्य देखोगे, राम के द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। तो अब देखोगे ये राम और के द्वारा आ गया, ये देखोगे कर्ता के द्वारा से द्वारा आ जाए, लिखा जाता है। ये आप क्रिया देखोगे एक वचन में है और क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। और यहां पर आपको ध्यान रखना ये बातें, और हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक। ये देखो वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन समझ में आ गया। अरे झा क्रिया का मतलब होता है गई या जाना, उसको झा क्रिया कहते हैं। अंत में नहीं आ रहा क्या, ये देखो कहानी लिखी गई, ये गई जो है झा क्रिया है, लिखा जाता है, ये जाता क्या है, झा क्रिया है। ठीक है, ये देख लो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी के साथ में आप ने का प्रयोग कर लोगे, नहीं का प्रयोग आप कर सकते हो। राम ने कहानी नहीं लिखी, अब देखो ये अभी इधर ही रहेगा और इसके साथ में आप नकारात्मकता का भाव जोड़ सकते हो, जो मैं आपको अगले उदाहरणों में बताऊंगा। देखना ये समझ में आ गया आपको, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। अरे लाइक करके जो है उसको समझना। देखो आपने एक शब्द को पढ़ा होगा बहुत किताबों में, ये नहीं शब्द है। देखो ये नहीं शब्द जो है कब आएगा, पहले मैं आपको यहां पर दो शब्द दे रहा हूं, देखना। एक होता है नकारात्मक अर्थता है। देखो इन दोनों के लिए जो वाक्य में आपको परीक्षा वाला नहीं आए वहां भाववाची, ये बात गलत। अब समझना ये असमर्थता क्या है, तो याद रखना किसी कार्य को आप करना चाहते हो, ध्यान से समझना, किसी कार्य को आप करना चाहते हो परंतु किसी कारणवश आप उसे नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर वह असमर्थता का भाव हुआ। और नकारात्मकता का अर्थ होता है किसी कार्य को आप करने से ऐसे मना कर देते हो, नहीं करना मुझे, वहां पर नकारात्मकता का भाव। उदाहरण से समझिएगा, जैसे मैं पढ़ना तो चाहता हूं परंतु मेरी आंखों में क्या है, दर्द है, तो मैं दर्द के कारण नहीं पढ़ पा रहा हूं, यह असमर्थता है। और कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ना होता ही नहीं है, वो सीधे यूं बोल देते, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या बोल देंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है वो नकारात्मकता का भाव होगा। कैसा भाव होगा, नकारात्मकता का भाव होगा। तो दोनों के लिए नए शब्द आएगा। अब आपको ध्यान रखना, जहां पर केवल असमर्थता है
वहां पर भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। जहां पर असमर्थता हो वहां पर भाववाच्य होता है, ये बात समझ जाना। और दूसरी बात, नकारात्मकता लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? नकारात्मकता का भाव जो है यह आपके तीनों वाच्यों में होगा, तीनों वाच्यों में होता है, तीनों वाच्यों में होता है, ये तीनों वाच्यों में होगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना। नकारात्मकता का भाव कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में और भाववाच्य तीनों में चलेगा, परंतु असमर्थता है उसमें तो केवल भाववाच्य होगा। अब आपको समझना, परंतु दोनों में, ये दोनों का जो बोध होता है वह इस नहीं शब्द से होगा। किस शब्द से होगा? नहीं शब्द से होगा। अब आपको जो मैंने ये बात बताई है, इसी उदाहरण को देखना, इसी उदाहरण को देखना, इसी में हम किसका प्रयोग करेंगे? नहीं का प्रयोग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखना यहां पर उदाहरण को अच्छे से, ये उदाहरण ले लो। अभी देखना, राम ने कहानी नहीं लिखी, राम ने कहानी नहीं लिखी। जो बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि नहीं सर, नहीं तो आएगा भाववाच्य, ये देख लो, राम ने कहानी नहीं लिखी, ये आपका कौन सा वाच्य होगा? ये देखो ने, और यहां पर नहीं आ रहा है, ये ने देखते ही हमें क्या करना है? कर्तृवाच्य करना है। तो कॉन्सेप्ट से चलिएगा, रट्टा मारना छोड़िएगा। और इसी उदाहरण को हम यहां पर भी ले सकते हैं। कहां पर? इसमें राम के द्वारा कहानी नहीं लिखी गई, राम के द्वारा कहानी नहीं लिखी गई, ये आप उदाहरण देखोगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा। परंतु यहां पर देखो के द्वारा आ रहा है, कहानी कर्म है और नहीं आ गया। अब यही प्रश्न आप देखोगे तो आपको ध्यान रखना, इधर आना है से के द्वारा, तो वहां पर हमें कर्म नहीं चाहिए, तो राम के द्वारा लिख दो। यहां पर राम के द्वारा लिखा नहीं जाता है, राम के द्वारा लिखा नहीं जाता है। अब आपके देखो यहां पर कोई कर्म नहीं है और क्रिया पुल्लिंग है, ये आपके सारे कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाते हैं। ये अब आप देख लो, ये तीनों बातें आपके सामने हैं। तो नहीं का प्रयोग तीन जगह पे किया जा सकता है, नकारात्मकता के अर्थ में, परंतु असमर्थता का भाव होगा वो केवल भाववाच्य में होगा। भी उसके उदाहरण में दूंगा आपको। हाँ, वह बैठ नहीं सकता, ये भाववाच्य में, ठीक है, इसमें वह असमर्थ है, वृद्धों से झुका नहीं जाता। अब वह वृद्ध है तो वह झुकने में असमर्थ है। कैसा है? असमर्थ। बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता तो वो क्या है? मुस्कुराने में असमर्थ है। ये बात आपके क्लियर हो चुकी है। मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं का प्रयोग पुनः कह रहा हूं तीन जगह पर किया जा सकता है, रटना नहीं है। भाववाच्य में, भाववाच्य में केवल जहां पर आपको वाक्य में असमर्थता दिखती है वहां पर भाववाच्य कीजिएगा, अन्यथा देखो तीनों में प्रयोग करके बता दिया आपके सामने। ये फॉर्मूला, इसी को मैंने उदाहरण के साथ में प्रयोग किया। इसको छापिएगा तुरंत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आगे बढ़िएगा। चलिएगा, आप सभी ने इसको छाप लिया है, तो अब बात करेंगे कुछ उदाहरणों की। चलो, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये देखो सब समझ में आ गया, ठीक है। अब परीक्षा में वाच्य को बदलना, देखो कलाकार, मूर्ति गढ़ता है। एक और पूछेगा वाच्य परिवर्तन, देखो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार, और यहां पर ये देखो क्या है, ये देखो बिना विभक्ति वाला वाक्य है। ये तो कर्ता, ये मूर्ति कर्म, और ये क्रिया, ये बिना विभक्ति वाला है। ये क्रिया इस कर्ता के अनुसार, तो हमारा जो वाच्य होगा वह सीधा सा क्या है?
कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। इसको बदल दो तो आप अभी देखना, कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, गढ़ी जाती हैं। अब आप देखोगे तो यहां पर ये देखोगे के द्वारा यहां पर आ चुका है, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। के द्वारा मूर्ति और गढ़ी जाती हैं, जा क्रिया का प्रयोग, ये क्रिया कर्म के अनुसार चाहिए, कर्म के अनुसार। ये तो पुल्लिंग है, कैसा है? पुल्लिंग। और ये स्त्रीलिंग। तो अब ये हमारा कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। और इसी को आप क्या करोगे? बदलना है, भाववाच्य में कलाकार के द्वारा गढ़ा जाता है, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यह वाच्य परिवर्तन भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, भवानी जी द्वारा पढ़ाया जाता है। बिल्कुल भाववाच्य के उदाहरण है, हमें नहीं पता क्या पढ़ाया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग क्रिया एक वचन में। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। चलिएगा, तो आपके वाच्य नाम का अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि कोई प्रशासनिक संबंधी है, कोई प्रशासन से संबंधी वाक्य है और बहुत बड़ा वाक्य है, वैसे देखिएगा यहां पर सादे सीधे से सरल सरल वाक्य आते, कोई प्रशासन से संबंधी है वाक्य आप देखते हैं तो उसको कर्मवाच्य में कीजिएगा। बस आप तो याद कर लीजिएगा, आप भाववाच्य की पहचान कर लो, उसके बाद में कर्ता में कर्तृवाच्य में क्या हो तो वो पहचान कर लो। ये दो वाच्य आ गए, इसका मतलब आपके एक वाच्य बच रहा है कर्मवाच्य, वो आपको नहीं आता तो भी आप दो को अलग करने के बाद तो हल कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब देखो कुछ विद्यार्थी के मन में ऐसा होगा, उस एनसीईआरटी किताब में जो उदाहरण लिखे, तो मैंने यहाँ पे सारी बातें क्लियर की हैं। यदि आपको किसी को भी दिक्कत है तो पूरा वीडियो देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये जो मैंने अध्याय पढ़ाया है बहुत अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपका कोई और भी प्रश्न है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे, मैं आपके कोई भी अध्याय होगा उसके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है हिंदी भाषा को लेकर कि विद्यार्थी के मन में जितने सवाल हैं उनको हल किया जाए। जो देखो आपको आता है वो आपको बताने से कोई फायदा नहीं, आपको तो वही बताना है जो आपको नहीं आता, या आता भी है तो उसमें आपके क्या है डाउट है तो वो क्लियर करने हैं। मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिएगा। राम के द्वारा चाय पी जा रही है, राम के द्वारा चाय पी जा रही है, यह कर्तृवाच्य नहीं होगा, यह कर्मवाच्य होगा। ठीक है, चलिएगा। आपके वाच्य नाम का अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, जितना परीक्षाओं में पूछते हैं उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। अब इससे भी उच्च स्तर का होता है, परंतु हमारा राजस्थान में जो परीक्षाएं होती है उनमें साधारण से सरल से वाक्य पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।